यूपी में कांग्रेस कार्यालय में आज मथुरा वृंदावन कॉरिडोर मुद्दे पर प्रेस वार्ता हुई, जिसमें राधा रानी मंदिर के पुजारी श्यामलाल और उनके पुत्र भी शामिल थे। स्थानीय लोगों को घरों से बेदखल होने और प्रशासन द्वारा लगातार नपाई किए जाने की चिंता व्यक्त की गई। पुजारियों का कहना है कि उनकी पीढ़ियों ने 500 साल से मंदिर की पूजा अर्चना की है, लेकिन अब उन्हें मंदिर में प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा है और उनके पुश्तैनी घर से बेदखल होने का डर बना हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कब्जे की नीति अपना रही है और उद्योगपतियों के लिए कॉरिडोर बना रही है, जिससे स्थानीय लोगों और पुजारियों की आस्था और आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और स्थानीय लोगों के साथ खड़े होने का ऐलान भी कर दिए हैं। ये मुद्दा अब केवल स्थानीय नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक मंच पर बड़े स्तर पर उठाया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि वह सभी पक्षों से सुझाव ले रहे हैं और मुद्दों को अनछुआ नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि स्थानीय पुजारी और निवासी अपने घर, आस्था और पुश्तैनी विरासत खोने के डर से काफी चिंतित हैं। योजना एक है कि सभी मंदिरों को जो ट्रस्ट बन रहे हैं या जो कॉरिडोर में जो बन रहा है उसमें आरएसएस को देने की ये इनकी योजना है। जैसे बनारस को दिया काशी विश्वनाथ में, जैसे अयोध्या में राम मंदिर में, वैसे वृंदावन में भी आरएसएस के लोगों को लाकर बैठा देंगे कि वहाँ से ये पूरा संचालन करेंगे और धर्म के आड़ में अपनी पूरी योजनाओं को लागू करेंगे और पूरी तरीके से मॉल बनाकर अपने जो गुजरात के भाई हैं, जैसे बनारस को काम दिया गुजरात के लोगों को, अयोध्या में काम दिया गुजरात के लोगों को, वैसे ही यहाँ पर भी सारा धंधा व्यापार उनके हाथ में दे देंगे। और ये लोग जो 500-500 साल से जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वहाँ सेवा करती आई हैं वहाँ पे ठाकुर जी की, उनको वहाँ से दूर कर देंगे। और ये वियोग में देखिए जिस तरीके से पंडित जी ने हाथ में माइक लेते इनके आंख में आंसू आ गए। ये कोई बनावटी नहीं है, ये कोई ग्लिसरीन के आंसू नहीं है, दिखावटी नहीं है, कभी नहीं रोए आज तक। ये कभी रोने वाले लोग नहीं, ये तो हंसने खेलने वाले लोग वहाँ पर भगवान के साथ उनके साथ बात करने वाले। जैसे बनारस में हम लोग बात करते हैं काम महादेव हमन का काम न होई, हम लड़ब कि न लड़ब मोदी से, ये हम लोग बाबा विश्वनाथ से कहते हैं कि का न लड़ी बा साथे हुआ कि नहीं, आज ठंडई छने के चाहिए। तो ये लोग उस तरीके से भाषा बिहारी जी के साथ करते हैं। ठाकुर बात करता है, ठाकुर बात करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं पूछिए। ठाकुर हमसे बात करता है, क्या करें, बात नहीं हो पा रही है हमारी साहब, तो ठाकुर से बात नहीं हो पा रही। ये देखिए इस तरीके के ये वियोग के आंसू हैं। धैर्य रखिए, हम निश्चित तौर से हम सब लोग कटिबद्ध हैं, इनके साथ खड़े हैं पूरी ताकत के साथ। ये कांग्रेस जो ये विनाश करने जा रहे हैं, हम विनाश नहीं होने देंगे। धन्यवाद भाई। गोरखनाथ पीठ को देंगे मुझे, मैं चौंगना इनको दे के पैसा खरीद लूंगा, क्या करूं। ये बड़ी बात है। हमको उस जगह से हमारे 500 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज वहीं रहते आए हैं। आज जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमारे पूर्वज उस श्राद्ध को ग्रहण करने के लिए उसी जगह पे आते हैं। क्यों? कि उनकी डेथ वहीं हुई है। हमको उठा के यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से भेज देंगे, हमारे पितृश्वर क्या खाएंगे? आप बताइए क्या करेंगे वो? हमारा ये हाल कर रखा है, हर समय खतरा, कोई पता नहीं, पीछे से एंट्री और धमकी। कलेक्टर साहब कहते हैं हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, यूँ करेंगे, त्यों करेंगे, इतना करेंगे, उतना करेंगे, ये होगा, वो होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे दिक्कत नहीं होगी तो क्या बात है भैया, हमारे मकान को लेंगे, हमारा मकान है, उसमें रेलवे की लाइन की गाटर पड़ी हुई है, पत्थर का पठाव है, ये हमको कंक्रीट का क्या होते हैं लेंटर फेंक, उसमें शॉर्ट गाटर का तो काम नहीं है, 10-20 साल बाद गिर जाएगा। तो मंदिर भी है आपके तो? और हमारा तो मंदिर है, छोटा सा है भले ही छोटा, लेकिन है तो सही। बिहारी जी के मैं पुरोहित हूँ, जब से बिहारी जी आए, जब से मेरे पूर्वज उनकी सेवा पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। करीब 500 साल से, जब से बिहारी जी आए हैं, जब से स्वामी जी ने ही हमको बुलाया है। बोलिए बात, स्वामी जी ने बोलिए। स्वामी जी ने 2 काम किए। सेवा तो दी सारस्वतों को, जो उनके वंशज कहते हैं उनको, और कर्मकांड दिया हमको, एक के ऊपर एक, सांप के ऊपर न्योला बैठा दिया। वो जानते थे
कि ऐसा होगा। हम बराबर कर्मकांड अपना कराते चले जा रहे हैं। मजाल क्या है, आज हमको 6-6 महीने हो जाते हैं, दर्शन नहीं कर सकते बिहार जी के। कहाँ से जाएं, कैसे जाएं? पुलिस लगी हुई है, रोक देती है। बताइए, बिना चरणामृत लिए, बिना तुलसी लिए बिहार जी का प्रसाद किनका लिए? हम भोजन नहीं करते हैं, हमको खाना अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे हमारे लिए अमृत में बना के भोजन दे दो, हमारे लिए तुच्छ। अगर चरणामृत मिल गया, तुलसी जल मिल गया, उसको पाने के बाद में फिर हम भोजन करेंगे तो हमको उसमें रस मिलेगा, हमको उसमें अमृत मिलेगा। लेकिन यह कुछ नहीं, हम अंदर नहीं घुस सकते, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। ये हाल इनने कर रखा है। सभी सब जितने भी आदमी हैं सब त्रस्त हैं। पूरा वृंदावन इनसे परेशान है, पूरा वृंदावन इनसे परेशान है। आप बोलो, हो गया ना? एक मिनट। आदरणीय मिश्रा जी ने 2-3 बातें कहा। एक तो उन्होंने कहा कि 500 साल से वो लोग सेवा कर रहे हैं और उनको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, और जो स्वरूप है कुंज गलियों का, जो अध्यक्ष जी ने हमारी बताई बात कि कुंज गलियाँ ही उसकी विशेषता है और वो उसका स्वरूप, उसको बिगाड़ने की कोशिश, उसको व्यापारिक जगह बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरा जो बहुत बड़ी बात तो आज मिश्रा जी ने कहा, वो उन्होंने एक चुनौती दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हम आपको 4 गुना कीमत देने को तैयार हैं, क्या आप अपना मठ देने को तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने मिश्रा जी ने भी एक चुनौती के रूप में कही है। अब परमेश्वर जी। दीपक बोलो। जी हाँ, जी हाँ, बरोबर बरोबर बरोबर। बिहारी जी के ठीक सामने अंदर है, बिहारी जी के मंदिर के ठीक सामने। जैसे ये आपके जो माइक लग रहे हैं ना, ऐसे कुल 6 फीट का अंतर है। इधर 6 फीट में बिहारी जी, केवल एक गली है, इधर में हमारा मकान। बिहारी जी मंदिर समेत जो वृंदावन के और भी मंदिर है उनके तीर्थ पुरोहित हैं ये। सबके 7 देवालयों के हम पुरोहित हैं, 7 देवालयों के हम पुरोहित हैं। अब परमेश्वर जी बड़ी बात कह रहे हैं। जी नहीं, जी, सेवादार नहीं है। सेवा तो करते हैं गोस्वामी स्वरूप वो, और बिहारी जी का देहरी पूजन है, बिहारी जी का अभिषेक है, बिहारी जी का और भी कोई वो है उत्सव, उसको हम कराते हैं। जी, ये कुल मिला के पांडित्य कर्म सब हमारा है, सेवा उनकी है, आचार्य तो हमारा है। आप आचार्य हैं, जी जी। चारों वेद के ज्ञाता। मैं आपको बताता हूँ, मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फीस नहीं लेता। मेरे यहाँ से दूध पी जाओ, चाय पी जाओ। तो 4 बजे पे मेरी यहाँ क्लास चालू हो जाती है बच्चों की, सूर्योदय होता है, उसके बाद फिर नहीं पढ़ाता। क्यों? कारण है उसका कि भाई पंडित लोग जो इस विद्या को पढ़ रहे हैं वो अपने अपने कर्मकांड कराने कब जाएंगे, इसलिए 4 बजे पे मैं पढ़ाता हूँ। अब परमेश्वर जी जो बोलना चाहे उनको बोलने दीजिए, ये मुझे दे दीजिए। ऐसा है कि वृंदावन की संस्कृति और वृंदावन की सभ्यता को ये सत्ता उजाड़ने जा रही है। वृंदावन कोई एक मंदिर प्रधान नहीं है, जैसे कि काशी है, एक मंदिर प्रधान है बाबा विश्वनाथ, अयोध्या में राम जी हैं, लेकिन वृंदावन में बहु मंदिर प्रधानता है। बांके बिहारी जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमन जी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा मदन मोहन जी, राधा मोहन जी, कितने प्रमुख मंदिर है। आज सरकार की निगाह बिहारी जी मंदिर पर लगी है और 5.5 एकड़ में कॉरिडोर बनाने जा रही है। अंदर की व्यवस्था सरकार संभाल नहीं रही है। आप कभी बिहार जी मंदिर आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि व्यवस्था कितनी बुरी तरह इन्होंने बिगाड़ रखी है अंदर। आप जान करके उद्देश्य सिर्फ एक है कि कॉरिडोर बनाया जाए। कॉरिडोर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इनका इतना है कि तेईसों की बंदर मार्च की जाए और कुछ नहीं है। आज भी बिहार जी मंदिर के अंदर 1000 तक जमीन फालतू पड़ी हुई है। ये सरकार चाहे तो बिहार जी मंदिर प्रांगण को बड़ा कर सकती है, उसमें रेलिंग लगा दे बस, तो आसानी से श्रद्धालु दर्शन करेंगे और बाहर निकलेंगे। लेकिन सरकार की इच्छा वहां व्यवस्था बनाने की नहीं, बिगाड़ने की है, कॉरिडोर बनाने की है। अब रही बात वृंदावन की संस्कृति की। वृंदावन की संस्कृति कुंज गलियों पे है। हमारे बांके बिहारी जी का नाम कुंज बिहारी लाल है और कुंज बिहारी जी के नाम से ही कुंज गलियां हैं। अब सरकार तो कहती है कि वृंदावन में इतनी कुंज गलियां हैं, 10-5 अगर उखड़ जाएंगी, टूट जाएंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी।
तो मैं सरकार से कहता हूँ कि किसी व्यक्ति के हाथ की उंगलियां 10 हैं, उसमें से मैं 2 तोड़ दूं तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे कुतर्क सरकार हमसे इस समय कर रही है। ये अध्यादेश लाए हैं सरकारीकरण करने का कि मंदिर को सरकारी करेंगे। अब जो गोस्वामी लोग पिछले 500 वर्ष से बिहारी जी की सेवा करते आए हैं, मंदिर उनका, उनके पूर्वों का, उनके पूर्वजों का। अब सरकार क्या चाहती है कि बिहारी जी मंदिर पे कब्जा करके, बिहारी जी मंदिर पे कब्जा करके अपना ट्रस्ट बना के अपने जैसे लोगों को उसमें घुसा करके बिहारी जी से पैसा मतलब इकट्ठा करना चाहती है। आज बिहारी जी की संपत्ति में भी इनकी निगाह लग गई है। अब कॉरिडोर बनाएंगे, मुआवजा किससे देंगे? बोले बिहारी जी की जो पैसा जमा है उससे हम मुआवजा देंगे। तो मेरा योगी सरकार से सिर्फ इतनी विनती है कि जब आपका कॉरिडोर बनाने को पैसा ही नहीं है तो क्या बिहारी जी के पैसे से ही आप कॉरिडोर बनाना चाहते हैं? तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बिहारी जी का कॉरिडोर, फिर राधा वल्लभ जी का कॉरिडोर, फिर राधा रमन जी का, ये पूरे वृंदावन को कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। जो आज वृंदावन विश्व विख्यात वृंदावन की कुंज गलियों के वजह से ये उसको तोड़ के 7-7 फुटी रोड बनाना चाहते हैं। यानी कि वृंदावन को ये लखनऊ और गुड़गांव और नोएडा सिटी बनाना चाहते हैं। तो ये संस्कृति पे और वृंदावन की सभ्यता पे पुकारा लाता है, यह हम अंत तक नहीं सहेंगे। और अध्यादेश की ये बात करते हैं, भाई आपको व्यवस्था देनी है तो आप बिना अध्यादेश की भी तो व्यवस्था दे सकते हैं। श्रद्धालुओं को क्या चाहिए होता है? 3 चीज चाहिए होती है। उसकी सुगमता से दर्शन हो जाए, उसको पीने को पानी मिल जाए और